Hey, welcome YouTube. I'm Aniket and you are watching Vet Study. तो ये थर्ड वीडियो है हिस्टोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर और इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ हिस्टोलॉजी ऑफ वजाइना एंड वल्वा को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि वजाइना एक्चुअल में है क्या। तो मैं बता दूं कि वजाइना एक मस्कुलर क्लोज्ड मस्कुलर कैनाल है जो कि नेक ऑफ द यूट्रस यानी कि सर्विक्स को जोड़ती है और बाहर वल्वा को जोड़ती है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को जो कनेक्ट करती है उसे हम बोलते हैं वजाइना। ठीक है, अब ये जो वजाइना है इसकी भी एक अलग हिस्टोलॉजी है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आती है बाकी स्ट्रक्चर्स की तरह इसमें भी एपिथेलियम, मसल लेयर और कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो जो एपिथेलियम इसके अंदर प्रेजेंट होती है वो है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, मतलब मल्टीपल लेयर्स होंगी फ्लैट सेल्स की। उसके बाद बात आती है मसल लेयर्स की। तो इसके अंदर जो इनर मसल लेयर होती है वो सर्कुलर होती है और आउटर वाली इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल होती है। मतलब कि दो लेयर्स होती हैं, एक इनर वाली सर्कुलर और आउटर वाली लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, और दोनों ही स्मूथ मसल्स की लेयर होती हैं। उसके बाद अब जैसा कि ये कैनाल है तो इसकी ओपनिंग भी होगी बाहर की साइड। तो उस ओपनिंग को क्लोज करने के लिए एक स्फिंक्टर होता है, ठीक है, जो रेगुलेट करेगा उस ओपनिंग को। ठीक है, मतलब कब वो ओपनिंग ओपन होनी है, कब बंद होनी है। तो उसके लिए स्ट्रेटेड मसल्स प्रेजेंट होती हैं, स्ट्रेटेड मसल फाइबर जो कि उस ऑरिफिस या फिर ओपनिंग को रेगुलेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कनेक्टिव टिश्यू की। तो यहाँ पर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जैसा हमने ओविडक्ट एंड यूट्रस में देखा था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि जो टिश्यूज़ हैं वो मिल करके डिफरेंट लेयर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी डिफरेंट लेयर्स होती हैं वजाइना के अंदर भी। तो वो तीन लेयर्स हैं, म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड फाइब्रोसा। तो अब इन तीनों लेयर्स के अंदर देख लेते हैं कौन कौन से टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। अभी मैंने पहले पिछली स्लाइड में आपको बताया कि कौन कौन से टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, अब वो किस लेयर के अंदर डिवाइडेड होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आती है म्यूकोसा। म्यूकोसा जो है वो नॉन ग्लैंडुलर होती है, मतलब इसके अंदर कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती, बट इसके अंदर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फोल्ड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो इसकी म्यूकोसा है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से लाइन होती है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एपिथेलियम कौन सी होती है। ठीक है, अब उस एपिथेलियम के नीचे क्या होगा, लैमिना प्रोप्रिया होगा। ठीक है, अब इस लैमिना प्रोप्रिया के अंदर इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पर इलास्टिक फाइबर की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। आपको पता है कि पार्चुरेशन के टाइम पर जब पार्चुरेशन होता है तो बर्थ कैनाल के थ्रू ही आएगा। जो बेबी होगा वो बर्थ कैनाल के थ्रू आएगा, तो उस वेजाइना वाले पार्ट को भी इलास्टिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर उसमें इलास्टिसिटी नहीं होगी तो वो रप्चर हो जाएगा ड्यूरिंग पार्चुरेशन, इसलिए यहाँ पर इलास्टिक फाइबर बहुत अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और कुछ सोलिटरी, कुछ अकेली लिम्फ नोड्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई म्यूकोसा लेयर। उसके बाद बात आती है मस्क्यूलरिस की। मस्क्यूलरिस के अंदर जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दो लेयर होती हैं, इनर और आउटर। इनर वाली हमारी सर्कुलर होती है, आउटर वाली लॉन्गिट्यूडनल होती है। और जो सर्कुलर वाली है वो थिकर होती है और ये थिन होती है। ये मस्कुलरिस लेयर की बात हो गई। इसके बाद आती है फाइब्रोसा जो कि आउटर मोस्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है और कोर्स इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक मैंने आपको बता दिया इलास्टिक फाइबर का वहाँ पे प्रेजेंट होने का क्या मतलब फंक्शन है, उसका क्या रोल है वो जो प्ले करता है। और वहाँ पर लार्ज ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये सारी लेयर्स हैं जिनके अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो दो टाइप की हमारी रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होती हैं, ईस्ट्रस साइकिल एंड मेस्ट्रल साइकिल। तो ह्यूमंस के अंदर और प्राइमेट्स के अंदर मेस्ट्रल साइकिल होती है और एनिमल्स लाइक काऊ, कैट, डॉग्स, इन सब के अंदर ईस्ट्रस साइकिल होती है। तो ईस्ट्रस साइकिल के अंदर क्या चेंजेस आते हैं म्यूकोसल मेम्ब्रेन में वो हम इस स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, और जब मैं मेस्ट्रल साइकिल को डिस्कस करूँगा तब मैं उसमें भी क्या चेंजेस आते हैं वो मैं बता दूंगा। अभी इनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा दोनों साइकिल्स के ऊपर। तो अभी तो हम देखते हैं सिर्फ कि वजाइना के अंदर क्या चेंजेस आते हैं ईस्ट्रस साइकिल में। तो सबसे पहली चीज़ आती है एनीस्ट्रस। याद रखिए ये
ईस्ट्रस साइकिल की स्टेज नहीं है, यह है पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, मतलब कि जिस टाइम पर एनिमल सेक्सुअली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो ये ईस्ट्रस साइकिल की स्टेज नहीं है। इस टाइम पर जो एनिमल है वो सेक्सुअली इनएक्टिव होगा और जो वजाइना है उसके अंदर नॉन कॉर्निफाइड सेल्स होंगी। कॉर्निफिकेशन का मतलब देखिए क्या होता है कि जो सेल्स हैं, स्क्वामस सेल्स जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं, सिंपल स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, उसके अंदर क्या होगा कि वो पॉइंटेड हो जाएंगे, उनकी हाइट इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी सेल्स हैं वो तो नॉन कॉर्निफाइड है, मतलब उनकी सेल्स नॉर्मल है। ठीक है, उनकी शेप कैसी है, अभी राउंड है, ओवल है, और जो इनका न्यूक्लियस है वो लार्ज होगा यहाँ पर, और कुछ न्यूट्रोफिल्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं। ये तो बात हुई एनीस्ट्रस साइकिल की। ठीक है, जब एनीस्ट्रस पीरियड चल रहा है, सॉरी। इसके बाद बात आती है प्रोईस्ट्रस। प्रोईस्ट्रस मीन्स द ईस्ट्रस स्टेज से पहले का टाइम। और इस टाइम पर क्या होता है कि जो कॉर्निफिकेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कॉर्निफिकेशन सेल्स का स्टार्ट हो जाता है और जो न्यूक्लियस है वो श्रिंक करना स्टार्ट कर जाता है, और कई सेल्स के अंदर वो न्यूक्लियस एब्सेंट भी हो जाता है। और यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो रेयर हैं, इरिथ्रोसाइट प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो ईस्ट्रस साइकिल है वो स्टार्ट होती है प्रोईस्ट्रस से। ये जो ईस्ट्रस साइकिल है इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। ठीक है, और एनिमल कौन सी स्टेज में है कई बार ये पता कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ओनर के लिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम वजाइनल स्मीयर, मतलब कि एक फ्लूइड होता है, थिक फ्लूइड, उसे हम वजाइना से जो है उसे हम चेक कराते हैं। ठीक है, और उसे चेक करने से पता चल जाता है कि एनिमल कौन सी स्टेज में है। एक्चुअली हमें पता चल जाता है कौन सी स्टेज में है ईस्ट्रस साइकिल के। तो क्योंकि जैसे जैसे वजाइनल म्यूकोसा के अंदर चेंजेस आते हैं, हमें पता चल जाता है ये चेंज इस स्टेज में आएगा। ठीक है, उसे मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए हमें ये पढ़ना ज़रूरी है कि वजाइनल म्यूकोसा के अंदर क्या चेंजेस आएंगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ईस्ट्रस साइकिल में। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो अगली स्टेज आती है वो है ईस्ट्रस। ईस्ट्रस साइकिल की जो ईस्ट्रस स्टेज है इसके अंदर लार्ज कॉर्निफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, मतलब सारी सेल्स कॉर्निफाइड हो चुकी होती हैं और यही प्रीडोमिनेट करती हैं, और जो सेल्स हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, और इरिथ्रोसाइट यहाँ पर रिड्यूस होना स्टार्ट हो चुकी होती हैं, काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुकी होती हैं। फिर आती है हमारी अगली स्टेज जो कि है डाईस्ट्रस। डाईस्ट्रस के अंदर देखिए क्या होता है कि स्मॉल नॉन कॉर्निफाइड जो सेल्स थी, ठीक है, वो रीअपियर होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब जो इनका कॉर्निफिकेशन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और स्मॉल होनी स्टार्ट हो जाती है, हाइट डिक्रीज होने लगती है, और न्यूट्रोफिल्स दोबारा से डोमिनेट करने लगती हैं और इरिथ्रोसाइट यहाँ पर रेयर होती हैं। तो ये हमने देखा कि वजाइना के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ईस्ट्रस साइकिल में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं स्पीसीज डिफरेंस क्या होते हैं वजाइना में। ठीक है, तो स्पीसीज डिफरेंस में सबसे पहला पॉइंट आता है काऊ का। तो काऊ का जो एंटीरियर एंड है, एंटीरियर पार्ट है वजाइना का, एंटीरियर मतलब आगे वाला एंड जो है वजाइना का, उसमें जो एपिथेलियम है वो हाई कॉल्यूमिनार सेल्स प्रेजेंट होती हैं और वो सेल्स सिक्रीट करती हैं म्यूकस को। ठीक है, तो सबसे पहला स्पीसीज डिफरेंस ये आ गया। दूसरा स्पीसीज डिफरेंस ये आता है कि जो मैंने अभी आपको कॉर्निफिकेशन बताया कि जैसे जैसे साइकिल बढ़ती है ईस्ट्रस साइकिल, कॉर्निफिकेशन स्टार्ट हो जाता है सेल्स का। तो जो कॉर्निफिकेशन है वजाइनल म्यूकोसा का वो बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता है किसके अंदर, रोडेंट्स के अंदर, लाइक रैट। ठीक है, और ये जितने भी रैबिट ये सब हैं। दूसरा कार्निवोरस के अंदर, और तीसरा ईयू मतलब कि फीमेल शीप के अंदर। इन सभी एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब प्रोनाउंस्ड रहता है। ठीक है, अच्छे से मतलब ज़्यादा कॉर्निफिकेशन होता है इन एनिमल्स में। बट अगर मैं बात करूँ काऊ की तो इसके अंदर कॉर्निफिकेशन इतना ज़्यादा डिस्टिंक्ट, इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट प्रोनाउंस नहीं होता। ठीक है, देखिए जैसे ही वजाइना एंड होता है, वजाइना से जैसे ही बाहर आएंगे तो बाहर आने पर एक एपेरेटस, एक पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं वल्वा। ठीक है, और इस वल्वा के अंदर देखिए चार चीज़ें आती हैं। इस वल्वा को ही हम कभी कभी फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी बोलते हैं। और इस वल्वा में हमारी चार चीज़ें हैं, वेस्टिब्यूल, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस। हर एक स्ट्रक्चर की मैं हिस्टोलॉजी सेपरेटली डिस्कस करूँगा। ठीक है, आने वाली स्लाइड्स में। और देखिए वल्वा
का जो पहला पार्ट है वो है वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल क्या होता है? वेस्टिब्यूल अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो वेस्टिब्यूल एक ओपनिंग को बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम किसी घर के अंदर एंटर कर रहे हैं तो उसकी एक बड़ी ओपनिंग होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? वेस्टिब्यूल बोलेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वेस्टिब्यूल ये है, और इस वेस्टिब्यूल के अंदर हमारी दो ओपनिंग है, एक है वजाइनल ओपनिंग और एक है यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे वजाइनल ओपनिंग है और ऊपर यूरेथ्रल ओपनिंग है। ठीक है, इसी के बाद आती है लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। तो लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा ये हमारे फोल्ड्स हैं, स्किन के फोल्ड्स हैं। ठीक है, ये बाहर वाला जो है ये लेबिया मेजोरा है और अंदर वाला लेबिया माइनोरा है। ठीक है, इसी के बाद आती है एक चीज़ क्लाइटोरिस। ये जो क्लाइटोरिस है ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है और ये होमोलोगस टू पेनिस होता है। ठीक है, मतलब कि होमोलोगस का मतलब है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है? सिमिलर है पेनिस की तरह, बट इसका फंक्शन अलग है। ठीक है, और यहाँ पर नर्व एंडिंग होती हैं मतलब क्लाइटोरिस में काफ़ी ज़्यादा, जिससे ये अराउज भी करता है फीमेल को फॉर सेक्स ड्राइव। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और अब हम इंडिविजुअली देखेंगे कि वेस्टिब्यूल की क्या हिस्टोलॉजी है, बाकी स्ट्रक्चर्स की क्या हिस्टोलॉजी है। ठीक है, तो अगर मैं वेस्टिब्यूल की बात करूं तो वेस्टिब्यूल स्ट्रक्चर में सिमिलर होता है वजाइना के। ठीक है, अगर मैं हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो सिमिलर होता है वजाइना के, क्योंकि ये एक आउटर ओपनिंग ही तो है वजाइना की, और इसमें ही यूरेथ्रल ओपनिंग भी होती है। इसी के बाद बात करते हैं कि जो इसमें एपिथेलियम होती है वो इसमें स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, फिर लैमिना प्रोप्रिया उसी के नीचे प्रेजेंट होगा। ठीक है, और उसके नीचे ट्यूनिका मस्कुलरिस एक मसल लेयर प्रेजेंट होगी। अब ये जो ट्यूनिका मस्कुलरिस है फिर से इसके अंदर दो लेयर्स प्रेजेंट होंगी, एक इनर और एक आउटर। इनर वाली हमारी सर्कुलर होती है, आउटर वाली लॉन्गिट्यूडनल होती है, और ये स्मूथ मसल्स की लेयर होती हैं। अब बात आती है यहाँ पर जो आउटर मसल लेयर है OML। ठीक है, आउटर मसल लेयर जो है उसके अंदर दो मसल्स और होती हैं, मतलब कि वो सब डिवाइडेड होती है दो मसल्स में। पहली है कॉन्स्ट्रिक्टर वल्वे और दूसरी है कॉन्स्ट्रिक्टर वेस्टिब्यूल। ये जो कॉन्स्ट्रिक्टर वेस्टिब्यूल मसल है इस मसल के अंदर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जिन्हें हम बार्थोलिन ग्लैंड भी बोलते हैं, और ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है ये ट्यूब्यूलो एल्वियोलर इन नेचर होती है। ठीक है, और ये होमोलोगस होती है मेल के बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के। ठीक है, तो ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है ये होमोलोगस होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के, जो कि मेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये वेस्टिब्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। अब एक बार मैं बता देता हूँ कि डिफरेंट स्पीशीज़ में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं वेस्टिब्यूल में। जो स्पीसीज डिफरेंस आता है वो आता है कि कौन सी वेस्टिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट है किस स्पीशीज़ के अंदर। देखिए, मैं आपको ब्रॉडली बता दूं कि जो अभी मैंने आपको बार्थोलिन ग्लैंड बताई है ये एक मेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड है। वेस्टिबुलर ग्लैंड हमारी दो टाइप की होती हैं, मेजर एंड माइनर। तो मेजर है हमारी बार्थोलिन ग्लैंड और माइनर है हमारी स्कीन्स ग्लैंड। तो अब देख लेते हैं कि इस स्पीशीज़ के अंदर कौन सी ग्लैंड ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। तो जो काऊ है, क्वीन मतलब कि फीमेल कैट, एंड समटाइम यूज, इनके अंदर क्या होती है? मेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे हम ग्लैंड्स ऑफ बार्थोलिन बोलते हैं। ठीक है, और बिच, ईयू, मेयर मतलब कि फीमेल डॉग, ईयू आपको पता ही है फीमेल शीप, मेयर फीमेल हॉर्स, इन सभी के अंदर माइनर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि स्कीन्स ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। फिर जो वेस्टिबुलर ग्लैंड है वो स्मॉल होती है बिचेस के अंदर, बट बहुत सारी होती है, नंबर में बहुत सारी होती हैं, और उनकी जो डक्ट ओपनिंग है वो एक सीरीज़ में अरेंज होती है। तो ये कुछ वेस्टिबुलर डिफरेंसेस हो गए कुछ स्पीशीज़ के अंदर। ठीक है, देखिए जो सेकंड स्ट्रक्चर आता है वो है क्लाइटोरिस, और क्लाइटोरिस जैसा कि मैं बता चुका हूँ होमोलोगस टू पेनिस है, मतलब कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होता है पेनिस के, जो कि मेल में है। तो अब जो क्लाइटोरिस है उसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं, मतलब वो सब डिवाइडेड है तीन पार्ट्स के अंदर, बॉडी, ग्लैंस और प्रीप्यूशियल कवरिंग, ये तीन चीज़ें हैं। तो एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। बॉडी जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर पेनिस में होता है, कंपोज्ड ऑफ कैवर्नोस टिश्यू, स्मूथ मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू। ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं सराउंडेड बाय थिक कोलेजनस कैप्सूल। ये मिल करके हमारा बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद ग्लैंस आता है जो बाहर का पार्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं? कंपोज्ड ऑफ कैवर्नोस। इसके अंदर भी कैवर्नोस टिश्यू प्रेजेंट होता है, और कैनाइन और हॉर्स के अंदर या फिर हाईली वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर हमारा प्रेजेंट हो सकता है। फिर थर्ड चीज़ आती है यहाँ पर प्रीप्यूशियल कवरिंग, जो कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की बनी रहती है, और ये लाइन करती है वेस्टिबुलर म्यूकोसा को भी।
ठीक है। फिर हमारे थर्ड पार्ट जो वल्वा के अंदर है वो आते हैं लेबियाज। ठीक है, तो लेबिया के अंदर लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा। तो यहाँ पर जो लेबिया हैं ये क्या हैं, जस्ट स्किन के फोल्ड्स हैं और कुछ नहीं है। और ये कोडल टू ओपनिंग ऑफ द वेस्टिब्यूल का मतलब है कि अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, तो एनिमल्स में एंटीरियर आगे की तरफ और पोस्टीरियर पीछे की तरफ, ठीक है, या फिर क्रेनियल और कॉर्डल हम बोल सकते हैं। तो ये कॉर्डल होते हैं वेस्टिब्यूल के पीछे की तरफ होते हैं, ठीक है। उसके बाद हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर इसका सिमिलर होता है बाकी स्किन की तरह, ठीक है। जैसी स्किन का हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वैसा ही लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी फोल्ड्स ऑफ स्किन ही हैं, तो इनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फीमेल जेनिटिलिया एंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा histology of the mammary gland. Thanks for watching my video. If you like, then please press the thumbs up and subscribe to Vet Study.